अंधकासुर की कथा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी एक रहस्यमयी और गहरी आध्यात्मिक कहानी है, जिसमें जन्म, अहंकार, अज्ञान और अंततः मोक्ष का संदेश मिलता है। एक बार भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। उसी समय उनके शरीर से पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी, जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ। ये बालक अंधा था, इसीलिए उसका नाम पड़ा अंधक। उसी समय पार्वती वहां आई और उस बालक को देखकर मातृत्व भाव से भर गईं। उन्होंने उसे अपना पुत्र मान लिया। कुछ समय बाद ये बालक हिरण्याक्ष को दे दिया गया, जो संतानहीन था। हिरण्याक्ष ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। राक्षसों के बीच पले बड़े अंधक के अंदर धीरे धीरे दैत्य स्वभाव आ गया। अंधक ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वो तब तक अजेय रहेगा जब तक वो अपनी ही माता पर बुरी दृष्टि नहीं डालेगा। यही वरदान आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना। वरदान पाकर अंधकासुर अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी बन गया। उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने माता पार्वती को देखा और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसे ये नहीं पता था कि वही उसकी वास्तविक माता है। उसने पार्वती जी को प्राप्त करने का प्रयास किया। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने अंधकासुर को समझाने की कोशिश की, लेकिन अहंकार में डूबे अंधक ने युद्ध छेड़ दिया। भीषण युद्ध हुआ। अंधकासुर की हर बूंद से नए राक्षस पैदा हो जाते थे। तब शिव जी ने अपनी शक्तियों मातृकाओं को बुलाया। उन्होंने हर गिरती बूंद को पी लिया ताकि नए राक्षस पैदा ना हो। अंत में शिव जी ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर का वध कर दिया। मरते समय अंधकासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। शिव जी ने उसकी भक्ति देखकर उसे क्षमा कर दिया और उसे अपने गणों में शामिल कर लिया। इस कथा से सीख, अहंकार और अज्ञान का अंत निश्चित है। गलत रास्ते पर जाने वाला भी सच्चे पश्चाताप से मोक्ष पा सकता है। भगवान शिव दंड के साथ साथ करुणा के भी प्रतीक है।